Good morning, students. Bhavna ma'am here. Welcome to my online session. How are you all? I hope all are fine. Today's our new topic is geometrical concepts. उसके अंदर हम पढ़ेंगे पॉइंट. पॉइंट क्या होता है? तो ये छोटा सा जो डॉट होता है उसको हम पॉइंट भी बोलते हैं, है ना. पॉइंट की फिक्स लोकेशन रहती है, फिक्स प्लेस रहती है ना. जगह तो फिक्स रहती है ना, उसकी लेंथ होती है ना, उसकी ब्रेथ होती है ना, उसकी हाइट होती है ना. जैसे कि जस्ट एग्जांपल, या आपके पास पेन हो तो पेन का जो शार्प पॉइंट होता है वो भी पॉइंट है. फिर देन पेंसिल का शार्प पॉइंट है. फिर पिन होता है तो पिन का भी शार्प पॉइंट है. ऐसे सब चीज़ों से वो जो शार्प पॉइंट रहते हैं उसको पॉइंट बोलते हैं. ठीक है, हम पॉइंट को डिनोट करेंगे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ऐसे करके. ठीक है, चलो अभी आगे पढ़ते हैं. नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट. अब लाइन सेगमेंट क्या होना होता है? तो लाइन आया, इसमें क्या है? लाइन. तो लाइन आया. सेगमेंट मतलब यहाँ पे फिक्स पॉइंट्स रहेंगे, एंड पॉइंट्स मतलब कि ना यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं ना हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं. उनके एंड पॉइंट फिक्स रहते हैं. ओके, दो टू एंड पॉइंट से ए एंड बी लगाओ, पी क्यू लगाओ, कुछ भी आप लेटर्स लगा सकते हो. तो टू एंड पॉइंट्स रहते हैं, उनकी फिक्स लेंथ रहेगी. अब नहीं यहाँ से बढ़ेगी नहीं यहाँ से बढ़ेगी, तो उसकी लेंथ भी फिक्स है ना. अभी लेंथ फिक्स है तो हम मेज़र भी इजीली कर सकते हैं. हमें मेज़र करना हो तो हम मेज़र भी कर सकते हैं ना. जैसे कि जस्ट एग्जांपल हम दें तो जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक हो या नोटबुक हो, कुछ भी हो, तो उसकी एजिस होती है ना. तो जो एजिस होती है वो फिक्स रहती है. तो ये लाइन सेगमेंट ही है. उसका एंड पॉइंट कहाँ है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे. अब ऐसे करें तो कहाँ पे है? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. तो ऐसे पूरी लाइन है और उनके टू एंड पॉइंट्स है. समझ में आया? तो लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स रहते हैं, उनकी लेंथ भी फिक्स रहती है और वो मेज़र भी इजीली हो सकते हैं, है ना. उसको हम डेनोट कैसे करेंगे? ए बी लिखेंगे और उसके ऊपर सिंपल सी लाइन खींच लेंगे. जो यहाँ पे पी क्यू लिखा हो तो हम पी क्यू लिखेंगे और उसके ऊपर सिंपल सी लाइन खींचेंगे. क्लियर? लाइन सेगमेंट याद रहेगा. चलो आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं. अब बारी आई लाइन की. पहले हमने क्या पढ़ा था? लाइन सेगमेंट. अब है सिंपल सी लाइन. ठीक है, लाइन में क्या रहता है? आपको मैं बोलूँ कि लाइन बनाओ तो आप लाइन बना दोगे, बट उसके साथ हम ऐसे यहाँ पे एरो ड्रॉ करेंगे. जब लाइन बनानी हो तो एरो ड्रॉ करेंगे. तो इसका मतलब क्या है पता है? यहाँ पे यहाँ से भी और यहाँ से भी हम लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब कि बढ़ा सकते हैं. हमें यहाँ से भी बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं. ठीक है, उनके एंड पॉइंट्स है ही नहीं. इसका क्यों एंड पॉइंट्स नहीं? क्योंकि इधर से भी एक्सटेंड हो सकती है, इधर से भी एक्सटेंड हो सकती है. एक्सटेंड मतलब बढ़ाना. तो इधर से भी और इधर से, दोनों साइड से एक्सटेंड हो सकती है ना. और फिक्स लेंथ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से बढ़ेगी यहाँ से बढ़ेगी तो लेंथ कहाँ से फिक्स होगी? तो हम मेज़र भी नहीं कर सकते, है ना. और उसके एंड पॉइंट्स भी नहीं है. तो यहाँ पे टू पॉइंट्स रहेंगे, ए एंड बी. कोई भी ए बी पी क्यू कुछ भी लिख सकते हो. टू एंड पॉइंट्स रहते हैं और वन सिंगल लाइन खींची जाती है, तो उसको लाइन बोला जाता है. जिसकी एंड पॉइंट्स भी नहीं है, वो एक्सटेंड भी हो सकते हैं, इन्फिनेटली एक्सटेंड हो सकते हैं. उसकी फिक्स लेंथ भी नहीं है और वो मेज़र भी नहीं हो सकते हैं. ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे, जैसे कि डेनोट कैसे करेंगे? तो डेनोट या कैसे? ए एंड बी और उसके ऊपर हम ऐसे लाइन खींचेंगे. ठीक है, हम लाइन सेगमेंट में ऐसे करते थे, सिंपल सी लाइन खींचते थे. ठीक है, और यहाँ पे लाइन में क्या करना है? दोनों साइड एरो रखना है. क्लियर? उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि टू एंड पॉइंट्स में ओनली वन लाइन हम पास कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? जब टू पॉइंट्स हो तो सिर्फ वन लाइन हम पास कर सकते हैं. बट यहाँ पे सिर्फ सिंगल पॉइंट हो और हमें लाइन पास करने के लिए बोले तो हम इन्फिनिटली, मतलब कि बहुत सारी अनलिमिटेड लाइन पास कर सकते हैं. समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे मेन पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे. इसमें से हम बहुत सारी लाइन पास कर सकते हैं. तो ये चीज़ याद रखना, टू पॉइंट्स में सिंगल लाइन पास हो सकती है और वन पॉइंट में इन्फिनेटली लाइंस पास हो सकती है. क्लियर? चलो अभी उसके टाइप्स भी है लाइन के. तो लाइन के टाइप्स है इंटरसेक्टिंग लाइन.
इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब क्या होता है बेटा, दोनों एक दूसरे से क्रॉस में, देखो यहाँ पे इधर से और इधर से दोनों एक दूसरे को क्रॉस में मिलते हो, उसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। क्रॉस होता है ना, एक्स होता है ना, एक्स जैसा ही दिख रहा है ना आपको, तो जैसे अभी ये क्रॉस है तो ऐसे भी क्रॉस हो तो भी चलेगा, बस एक दूसरे से इंटरसेक्ट होने चाहिए। अभी ऐसे हो तो भी चलेंगे, एक दूसरे से इंटरसेक्ट मतलब कि एक दूसरे से मिलना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर? इसके पॉइंट्स रहते हैं, ए बी लगाओ, बी सी लगाओ, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे पॉइंट्स रहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया सबको? और यहाँ पे मैंने लगा दिया एक्स। क्लियर? अभी उसका दूसरा टाइप है, अभी यहाँ पे है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या बोलते हैं, तो पैरेलल लाइंस मतलब कि जैसे कि दो लाइंस होती है बट दो लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं मिलती है। दो लाइंस जब भी एक दूसरे को कभी ना मिले उसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, और उन दोनों की जो लेंथ होती है ना वो भी फिक्स रहती है, तो दोनों की लेंथ भी सेम रहती है और दोनों एक दूसरे को कभी नहीं मिलते हैं। जस्ट एग्जाम्पल हम ले तो रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक होता है ना, तो यहाँ पे रेलवे ट्रैक जो होता है वो ऐसा ही होता है, उसकी जो ट्रेन के पहिए होते हैं वो यहाँ चलते हैं, है ना, यहाँ चलते हैं, तो ऐसे एक दूसरे को कभी मिलते हैं वो, जैसे ऐसे हो तो कभी ट्रेन चल पाएगी, नहीं चल पाएगी ना, तो रेलवे ट्रैक है वो ऐसा ही होता है। फिर आपकी स्केल, तो यहाँ पे स्केल जो होता है ना, तो उसकी भी देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड की लेंथ सेम है कि नहीं है, सब जगह सेम है लेंथ, और उस दोनों की यहाँ से लाइन और यहाँ से लाइन एक दूसरे से मिलती है, नहीं मिलती है ना, ऐसे ही उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, तो लाइन के टू टाइप्स हमने पढ़े, एक इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक दूसरे को क्रॉस होते हैं ऑलवेज, और एक पैरेलल लाइन जो एक दूसरे को कभी नहीं मिलते हैं लास्ट तक। क्लियर? समझ में आ गया? ओके। अब यहाँ के पॉइंट्स भी हैं, जहाँ यहाँ पे ए बी लगाएगा, यहाँ पे सी डी ऐसे लगता है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। अब आया रे। रे क्या होता है, तो रे है जो एक लाइन का ही पार्ट है, जैसे ये लाइन है, मैंने लाइन बनाई, उसका ही पार्ट है, जो बिगिन कहाँ से हो रहा है, यहाँ से, और जा कहाँ रहा है, इधर। ठीक है, तो ये लाइन का ही पार्ट है जिसका बिगिन पॉइंट यहाँ रहता है वो, और इन्फिनिटली वो आगे बढ़ सकता है, उसकी कोई भी फिक्स लेंथ नहीं है, इसकी फिक्स लेंथ नहीं है ना, और वो मेजर भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से एक्सटेंड हो सकता है बहुत बार, जितना एक्सटेंड करना हो, जितना लंबा करना हो कर सकते हैं, इसलिए उसकी लेंथ भी मेजर नहीं कर सकते और उसकी फिक्स लेंथ भी नहीं होती है। उसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ए एंड यहाँ पे लिखा मैंने बी, ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे ए बी और ऐसे। समझ में आया? ये मैंने ऐसे वन एरो किया क्योंकि इधर की साइड कितना भी हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है, बट हम बी ए नहीं लिख सकते। क्लियर? क्योंकि रे में ऑलवेज बिगनिंग पॉइंट से ही हमें स्टार्ट करना है। क्लियर? समझ में आ गया? अब जस्ट एग्जांपल हम ले तो जैसे कि आपका सन है, सन तो पता ही है, तो सन की जो रेज होती है वो कहाँ से बिगिन हो रही है, सन की वहाँ से, बट सन के बाद वो कहाँ तक उसकी रेज जाएगी किसी को पता है? नहीं, क्योंकि वो इन्फिनेटली है ना। ऐसे ही ये रेज होता है जिसका बिगिन पॉइंट फिक्स होता है, उसका बिगिन पॉइंट फिक्स होता है, बट वो उसकी लेंथ मेज़र नहीं की जाती है, और मेज़र लेंथ को मेज़र ही नहीं कर सकते ना, या बिगिन पॉइंट से स्टार्ट हो रही बट कहाँ तक जा रही कहाँ पता है, इन्फिनिटली है। फिर एग्जाम्पल में देखिए तो टॉर्च है, आप लोग यूज़ करते हो ना टॉर्च, तो उसकी जो रेज होती है वो ऐसे 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 करके जाती है, तो यहाँ से जो रेज जाएगी तो उसका पॉइंट तो यही रहेगा, बट उसकी रेज इन्फिनिटली कहाँ तक जाएगी क्या पता, उसकी लाइट कहाँ तक जाती पता है आपको, तो उसको बोलते हैं रेज। समझ में आया? रेज कैसे होता है, उसका बिग पॉइंट जो बिगनिंग पॉइंट होता है, बिगनिंग पॉइंट से जहाँ तक उसकी जाती है उस इन्फिनिटली जा सकता है, एक्सटेंड कर सकते हैं हम, कितना भी लंबा कर सकते हैं, और हमें ऑलवेज याद रखना है जो बिगिन पॉइंट होता है वही आगे रहेगा, फर्स्ट रहेगा।
क्लियर, समझ में आ गया सबको? हम उसको BA नहीं लिख सकते। आज हमने क्या पढ़ा? लाइन सेगमेंट, लाइन और रे। तो लाइन सेगमेंट में कैसी लाइन थी? तो सिंपल सी लाइन। लाइन में क्या था? तो एरो वाली लाइन। और रे में सिर्फ एक बिगिन पॉइंट है और उधर से हम जितना चाहे उतना खींच सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिक्स पॉइंट रहता है, फिक्स एंड पॉइंट रहेगा ना, फिक्स एंड पॉइंट। यहाँ पे नो एंड पॉइंट्स रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि हम इसको इधर से भी लंबा कर सकते हैं, इधर से भी लंबा कर सकते हैं। और रे में क्या रहेगा? वो हम उसका बिगिन पॉइंट से हम जितनी साइड एक ही डायरेक्शन में हम एक्सटेंड कर सकते हैं। जो यहाँ से बिगिन पॉइंट है और इधर लंबा करना हो तो भी इधर से ही लंबा करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया A एंड B, ठीक है, A एंड B ऐसे लिख दिया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? AB और ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है। बट इधर की साइड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है B और यहाँ लिखा मैंने A, तो बिगनिंग पॉइंट इसका कहाँ है? तो ये है ना बिगनिंग पॉइंट। तो हम क्या लिखेंगे? स्टार्टिंग B, ठीक है, और उसके बाद A। क्लियर, समझ में आ रहा है? और ऐसे कर देंगे। क्लियर, समझ में आ गया? उसके अंदर देखो लाइन सेगमेंट में हम जैसे हमने यहाँ पे AB लिखा तो हम AB भी लिख सकते हैं और BA भी लिख सकते हैं। लाइन में भी हमने यहाँ पे A एंड B दो एंड पॉइंट्स डाल दिए तो हम यहाँ पे AB भी लिख सकते हैं, BA भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे रे में हम AB लिख सकते हैं बट BA नहीं लिख सकते क्योंकि उसका बिगिनिंग जो पॉइंट है वहीं से स्टार्ट करना है। क्लियर? चलो उसके बाद हमने लाइन के टाइप्स भी पढ़े, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन। क्लियर, ये समझ में आ गया? चलो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा और आप लोगों को अच्छे से वीडियो समझना है और वर्कशीट सॉल्व करनी है। बाय, टेक केयर। और जिसने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। स्टे होम, स्टे सेफ।